कि जल्दी से जल्दी गीत गाए। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे हो, दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक काश मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक काश मुझ पे हो, दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक काश मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो, दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो, दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो, दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। धन्यवाद, आपने बढ़िया आराधना चलाई। अभी हम वचन की ओर जाएंगे। हम में डॉक्टर फिलमोन चेरियन है। हम हिंदी वेलकम प्रेयर लाइन ग्रुप में आपका स्वागत करते हैं। आज हम वचन से चलाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा एक मौका हम लोग को दिया है, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। हालेलुया कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, अब हम जब प्रार्थना में संगति रखते हैं, हालेलुया। गए संडे मैंने अपने चर्च में भी ये बात कहा था, जब हम संगति में
आके प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, फेलोशिप रख के जब हम प्रार्थना करते हैं तो केवल अपने लिए नहीं आते हम, है ना, हम अपना प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए नहीं बैठते, हम सभियों का प्रॉब्लम्स में एक सॉल्यूशन आने के लिए हालेलुया परमेश्वर से हम लोग क्या करते, प्रार्थना विनती करते, परमेश्वर कि मेरे साथ में जो बैठा है उसका प्रॉब्लम्स को क्या करना है, हालेलुया परमेश्वर एक सॉल्यूशन लाके दे, हमें उसे सामना करने का शक्ति दे। ऐसे करके जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारा दिल देखकर, हालेलुया कितने साफ दिल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, तो जो बलहीन है उसके लिए हम लोग बल बन रहे हैं क्या, उसको हम एनकरेज कर रहे हैं क्या, या फिर उसको हम नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ये सब कुछ देखते हुए रहता है। तो हमें क्या करना है, जब हम फेलोशिप में आए हैं एक दूसरे को ना देखते हुए, हालेलुया कौन कितना ज्यादा प्रार्थना कर रहा है, कौन कितना बड़ा प्रचार कर रहा है, कौन कितना बड़ा क्या बोलते हैं गाना गा रहा है, कैसा लीडिंग कर रहा है, ये सब ना देखते हुए हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने दूसरों के लिए कितना प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, एक दूसरे को सहायता करते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। और आज जो वचन मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, ये हम सभियों को पता है, एक वैसा वचन है जो कि साम्स 91, हम सभियों को हालेलुया साम्स 91 पता है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, तो क्या बोलते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए, और उसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में हम लोग आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। जो बाइबल में से मुझे समझ में आता है वो चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, वो ये है, इसमें ऐसा लिखा गया है कि मुझे अपना शरणगढ़, अपना दृढ़गढ़ स्थान किसको बनाना चाहिए। हालेलुया, मुझे एक ऐसे स्थान में रहना है जहां से मुझे शैतान कभी भी पकड़ नहीं सकता है। हालेलुया, क्योंकि आज का जमाना हम सभियों को पता है कि हम एक आंधी तूफान के बीच में से होकर जाते रहते हैं। हालेलुया, लेकिन उस बीच में हालेलुया मेरा शरण स्थान कौन है, कहाँ मैं वास करूं, है ना, हमारे दिल में और हमारे कर्मों में, हमारे हर एक काम में हालेलुया परमेश्वर का हाथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसमें लिखा गया है कि मैं वहां पे वास करूंगा जहां पे मेरा शरण स्थान जो है वो परमेश्वर होगा, और उसी के जगह पे, उस जहां पे मेरा परमेश्वर वास करता है वहीं पे मैं रहना चाहता हूं। और वैसे लोगों को ही परमेश्वर क्या कहता है, मैं आशीष देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, जिसके दिल में, मैं लोगों के दिल में वास करना चाहता हूँ। देखो, अपना दिल अगर कपट से और गंदगी से भरा हुआ रहेगा तो हमारे दिल में से गलत विचार ही हमारे दिमाग में जाएगा, ठीक है, और ये गलत विचार के वजह से हम गलत काम ही करेंगे, क्योंकि हमारा दिल जो है वो लालसा कर रहा है इस दुनियादारी चीजों का। वो दुनियादारी चीजों पे लालसा ना करते हुए हमारे दिमाग के इच्छाओं को परमेश्वर के सामने समर्पण करते हुए हालेलुया अपने कामों को हालेलुया क्या करना है, अपने हाथों से निकलने वाले हर काम को हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल कौन करेगा, वो कंट्रोल परमेश्वर करेगा, क्योंकि हम इंसान है। हम इंसान क्या करेंगे, हमारे लिए क्या फायदेमंद है, हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या है, वो चीज हम करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं, बल्कि मुझे अनंत काल की जिंदगी जो चीज देगा वो चीज के लिए मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। वो चीज के लिए मुझे क्या करना है, लड़ाई करना है, और इस शारीरिक रूपी लालसाओं से मुझे क्या करना है, भागा दौड़ी करके आगे बढ़ना है। हालेलुया।
उसके आगे के वचनों में जब हम देखते हैं तो वो कहता है कि जो उसके शरण स्थान में रहता है वो कितना भी कितना भी प्रॉब्लम्स से होकर क्यों ना जा रहा हो, उसके चौथा वचन में लिखा गया है, he will cover you with his feathers and under his wings you will find refuge, his faithfulness will be your shield and rampart. हालेलुया। उसमें ऐसा लिखा गया है कि तुम कितने भी दुखी अवस्था से, कितने भी दुर्घटनाओं से, कितने भी हम प्रॉब्लम्स से, संकट से, क्लेश से क्यों ना होके जा रहे हो, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर के पंखों तले वो क्या करेगा, हमें सुरक्षित रखेगा। कोई भी हानि हम पे होने के लिए वो क्या नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा। हालेलुया। वो क्या करेगा, उसका विश्वास योग्य, हालेलुया, पंखों तले वो क्या करेगा, वो हमें बचा के रखेगा, वो हमारे लिए एक शील्ड बन के खड़ा रहेगा। हालेलुया। वो हमें कोई हानि होने के लिए वो अनुमति नहीं देगा। हालेलुया। उसके जब आगे के वचनों में देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि तुम दिन या रात कभी भी किसी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि यार कभी कभी हम सोचते हैं कि कभी कभी ऐसे डायलॉग हम बोल देते हैं कि यार कब कुछ गड़बड़ हो जाए कुछ पता नहीं चलता। हम इंसान है ना, हम में से कितने जनों ने ये डायलॉग मारा होगा, अभी हम जिंदा है कल हम जिंदा नहीं है, पता नहीं क्या होगा, हम इंसान है, आज है कल नहीं है। हाँ, और ऐसे ऐसे तरह तरह के डायलॉग्स हमने बोलते हुए सुना है। कभी कभी हम खुद ने भी ऐसे ऐसे डायलॉग्स मारे हैं कि हम बोलते हैं कि हमें पता नहीं कब कौन सा गड़बड़ हमारे साथ में हो जाए। लेकिन यहाँ पे इस वचन में परमेश्वर कहता है कि रात के अंधेरे में भी, दिन में भी आने वाले हर हानि से मैं तुझे क्या करूंगा, बचाऊंगा। ठीक है। उसके आगे के वचनों में जब हम पढ़ते हैं, आगे के वचनों में जब हम देखते हैं तो उसके 7 और 8वें में ऐसा लिखा गया है कि तुम्हारे अगेंस्ट में 1000 लोग आपके अगेंस्ट में रहेंगे। देखो, अगेंस्ट में जब कहता हूं तो मुझे एक बात ध्यान आता है, वो ये है कि हम किसी से झगड़ा कर देते हैं, पड़ोसी हमसे झगड़ा कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं परमेश्वर ये मेरे अगेंस्ट में है, इसको कुछ करना है। ऐसा नहीं है। अगेंस्ट यानी कि जो वचन के खिलाफ है, जो इस वचन को समझने के काबिलियत नहीं रखते हैं। क्रिश्चियनिटी सबको पता है। आज इस दुनिया में ऐसा एक इंसान नहीं होगा जिसको क्रिश्चियनिटी के बारे में पता नहीं है, जीसस क्राइस्ट के बारे में पता नहीं है, परमेश्वर के बारे में पता नहीं है। जब पेंटेकोस्ट लोग प्रार्थना करते तो प्रार्थना में होता क्या है, इस चीजों के बारे में सबको पता है। इस दुनिया में जो कोई जाति आप ले लो, उन सभियों को पता है कि पेंटेकोस्ट लोग के बीचों में कैसे चीजें होता है, बाइबल में क्या लिखा गया है, हालेलुया क्या अर्थ रखता है, आमीन क्या अर्थ रखता है, ये सब सभियों को पता है। लेकिन चुने हुए लोग बस कहीं जनी है, ज्यादा लोग नहीं है। एक्सेप्ट जिसने किया है वो सिर्फ गिने चुने लोग हैं। सब लोगों को पता है लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये चीज हमें समझना चाहिए। हालेलुया। तो जो इस वचन के अगेंस्ट में आपके सामने खड़े रहते हैं, ठीक है, वो लोग आपके खिलाफ जब आएंगे, हालेलुया, 10,000 होके आएंगे, हजारों नंबर्स में आएंगे, आपके सामने भी आएंगे, लेकिन आपको कभी भी उनसे कोई हानि होने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर उसके बीच में आपको क्या करेगा, जैसे ऊपर के वचन में हमने जैसा देखा, पंखों तले आपको संभाल के रखेगा वो। हालेलुया। और उसके बाद में लिखा गया है कि तुम अपने आंखों से आपके लिए खड्डा खोदा हुआ लोगों ने आपके आंखों के सामने उन लोग उसी गड्ढे में गिरते हुए आप देखोगे। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हो तो, एक सच्चा विश्वासी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक
एक सच्चा इंसान, एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा परमेश्वर का भक्त, जो परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर जहां वास करता है उस जगह पे वास करने के लिए हम लोग मन ही मन तैयार होना चाहिए। हालेलुया। और उस तैयारी के साथ में जब हम रहते हैं तो जो लोग हमारे अगेंस्ट में, इस वचन के अगेंस्ट में आते हैं, वो आपके सामने आके वचन रोकने का कितना भी कोशिश करे, लेकिन उसके सारे तरकीब क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएगा। कोई हानि आपको क्या करेगा, आपके ऊपर हानि करने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। उसके आगे के वचनों में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया, इसके 13वां वचन में क्या लिखा गया है, यू विल ट्रेड ऑन द लायन एंड द कोबरा, यू विल ट्रैम्पल द ग्रेट लायन एंड द सर्पेंट। मैंने मैं जब ये वचन रीड कर रहा था तो मुझे वो सांप सीढ़ी वाला गेम याद आ गया, जो हम में से कई जनों ने खेला है। सांप सीढ़ी वाला गेम, हम वो कॉइन ये करके हम जब डालते हैं तो उसमें से हम लोग एक एक नंबर के हिसाब से ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। जब जैसे ही सांप के मुंह के पास में आ जाते हैं, हम फिर से सांप का पूंछ जहां पे है वहां पे आके खड़े हो जाते हैं। हमारे जिंदगी में भी हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग हैं जो हमें बस ढसने के लिए खड़े हैं कि हम कब कोई गलत काम कर दे और इसको हम क्या करेंगे, पकड़ के फिर से नीचे ला देंगे। ये कुछ गलत काम करे या फिर इसके अगेंस्ट में क्या करना है, कुछ प्लान करना है कि इसको कैसे हम नीचे गिरा सकते हैं। और हम बस प्रार्थना के साथ में एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप आगे रखते जाते हैं। लेकिन जब हमारा कृपा जो है, परमेश्वर का कृपा हमारे जिंदगी में जब कम हो जाता है तो ये शैतान जो है हमारे ऊपर हानि करने लग जाता है। ये हानि कैसे होगा, ये हानि तब होगा जब हम प्रार्थना में, आराधना में और परमेश्वर की सेवागाई करने से पीछे हटते रहेंगे। तो हमें से हर एक जन जो मेरी आवाज सुन रहे, हमें ये समझना चाहिए कि प्रार्थना करने से, आराधना करने से, परमेश्वर के गाने गाने से और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम पीछे हट जाते हैं, देखो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, वचन में तो ये बात क्लियरली कह रहा है कि तेरे सामने अगर जवान सिंह भी आ जाए या फिर एक सांप भी आ जाए, ठीक है, और जहरीला सांप ही आ जाए, ये सब जब कह रहा है तो ये मत समझना कि सिंह और क्या बोलते हैं जहरीला सांप के बारे में, ऐसे इंसानों के बारे में बात कर रहा है जो अपना सिंह के बारे में ऐसा है कि सिंह अपने हाथों से, पंचे से क्या करता है, अपने सामने आने, उसको अगर खाना है, किसी चीज को उसको पकड़ना है तो अपने पंचे से वो पकड़ के नीचे गिरा के उसको क्या करता है, दबोच के मार डालता है और उसके ऊपर वो क्या करता है, ओवर रूल कर देता है। वैसे ही हमारे जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो हमें पंचे की तरह मार के, घाव दे के हमारे जिंदगी में हमारे ऊपर रूल करने के लिए बैठने की कोशिश करते हैं। सांप की तरह वाले इंसान हमारे जिंदगी में है जो हमें क्या करते हैं, मार के, ढस के, हमारे अंदर जहर फैला के, दुनियादारी गंदगी को फैला के परमेश्वर के कृपा में से, परमेश्वर के विश्वास में से हमें क्या करता है, पीछे हटा देता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है तुम्हें क्या करना है, ऐसे लोग जब तुम्हारे सामने आएंगे उनके ऊपर पैर रख के तुम आगे बढ़ जाना, कभी भी उनको साथ में नहीं रखना, क्योंकि साथ में रखोगे तो परमेश्वर जिस स्थान में रहता है उस स्थान में आप रह नहीं पाओगे। क्योंकि जैसे ऐसे लोगों के साथ में आप दुनियादारी लोगों के साथ में अपना मेल मिलाप कर लोगे, उनका थिंकिंग, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे विचार करते हैं, उनकी अभिलाषा क्या है, उनकी लालसाएं क्या है, ये हमारे दिल में भी क्या आएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और उस उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा, हम दुनियादारी चाल चलन करने लग जाएंगे। और ये दुनियादारी चाल चलन करने की वजह से क्या होगा, जो सिंह पंचा मार के नीचे गिरा देता है और हमारे ऊपर खड़ा हो जाता है, ये दुनियादारी लोग और शैतानी लोग जो है हमारे ऊपर खड़े हो जाएंगे।
और सांप की तरह हम लोग क्या करेंगे, बार बार हमारे जिंदगी को डस के हमारे जिंदगी के आने वाला हर ब्लेसिंग को क्या करेगा, नीचे 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 उतरेगा। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमारे हाथ में तक आया, हाथ में आके हमारे फिर वो अनुभव करने के लिए हमको हुआ नहीं, वो चीज है ये। जैसे ही हमारे जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं, हमारे हाथ में तो आशीष आ रहा है, लेकिन हम या हमारे परिवार वालों को वो आशीष अनुभव करने के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन आगे के वचनों में 14, 15, 16 में परमेश्वर कहता है, अगर क्योंकि इसने मुझसे क्या किया है, प्यार किया है और मेरे साथ में मेरे लिए मेरे साथ में प्रार्थना किया है, हालेलुया, मैं क्या करूंगा, इसे प्यार करूंगा, इसे बचाऊंगा, हालेलुया, और मेरे नाम के लिए इसे मैं क्या करूंगा, बचा के आगे बढ़ाऊंगा, हालेलुया, और इसकी प्रार्थना को मैं आंसर करूंगा। मैं उसके साथ में, उसके संकट के बीच में उसके साथ में रहूंगा, उसको आदर दूंगा और उसको एक लॉन्ग लाइफ के साथ में सेटिस्फाई करूंगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हालेलुया, सेटिस्फैक्शन जो है, तृप्त करना, तृप्त करना, ये एक दुनियादारी किसी भी चीज में आपको ये तृप्त नहीं मिलेगा। ये सेटिस्फैक्शन जो वर्ड है वो केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही हमको मिल सकता है, हालेलुया। ये बात आप लोग को समझना चाहिए कि मैं गए दिनों में जब कोरिन्थियों की पत्री पढ़ रहा था, कोरिन्थियों की पत्री हम सभियों ने पढ़ा, हम सभियों को पता है, पौलुस जब वो कोरिन्थियों की चर्च को वो लेटर लिख रहा है, उसका जो कंडीशन है वो कोई ए क्लास कंडीशन नहीं है। वो कोई एसी रूम में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, टेबल चेयर लगा के, कुशन वाला चेयर में बैठ के वो लेटर नहीं लिख रहा है। वो जेल खाने में, कारागृह में पढ़ के, हालेलुया, लोगों को क्या कर रहा है, उत्साह कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। देखो, वो एक ऐसे सिचुएशन में भी बैठ के पौलुस क्या कर रहा है, कोरिन्थियों की चर्चेस को कितना जोश के साथ में वो हर एक चीज पर क्या कह रहा है कि तुम टेंशन नहीं लेने का, लोगों अभी के जमाने में तुमको प्रोसिक्यूशन होगा, जितना ज्यादा मैंने फेस किया उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर के खिलाफ वाले लोग आएंगे, लेकिन आप लोग डगमगाना नहीं, गलत गलत चीज बोल के बाइबल में से सिखाने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग डरने का नहीं, ठीक है। भेड़ आएंगे, गलत गलत चीजें तुमको सिखा के चले जाएंगे, तुम्हें क्वेश्चंस करने लग जाएंगे, लेकिन पीछे मत हटना। जितने विश्वासी पीछे हट रहे हैं उनसे क्या कहता है कि तुम लोग जाके प्रार्थना में बैठो, और ऐसे लोग जब तुम्हारे सामने आते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनका विश्वास तुमको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये वचन में यही बात ये वचन में लिखा गया, ये सेटिस्फैक्शन। देखो, पौलुस को वो सेटिस्फैक्शन कहां से मिला, वो तृप्ति कहां से मिला? क्या दुनियादारी चीजों से मिला उसको? वो जेल खाने में कुछ मिला उसको, एक क्लास फैसिलिटीज मिला उसको ये सेटिस्फैक्शन परमेश्वर के द्वारा मिला है, हालेलुया। ये सेटिस्फैक्शन केवल परमेश्वर के द्वारा ही हम में से हर एक जन को मिलता है, हालेलुया। देखो, जब याकूब के बारे में हम लोग पढ़ा है, हमने उसका स्टोरी पता है हमें, जब वो याबोक नदी के किनारे बैठ के प्रार्थना कर रहा है, मल्लयुद्ध करके प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मैं इधर से आगे जाऊंगा और वहां पे मेरा भाई खड़ा है, वो मुझे मारने के लिए तैयार है, वो मुझे जैसे ही देखेगा वो मुझे मार डालेगा, मैं करूँ क्या? इतना सारा स्ट्रेस में वो है, क्योंकि उसने गलती करके खड़ा है। वो ऐसा नहीं है कि उसने गलती की नहीं, उसने गलती की, 100% गलती करके ही वहां पे बैठ के प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू टेंशन मत ले, अब तू आगे जा सकता है, तेरा नाम बदल गया है, तब जाकर जब याकूब को एक सेटिस्फैक्शन वहां पे मिला,
याकूब जाके उसके भाई के साथ में युद्ध करके उसका जितना धन दौलत है, उसके पास जितना पावर है, वो दिखा के ओवर रूल करके याकूब को एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। याकूब जब उधर याबोक नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, दिन भर रात भर प्रार्थना किया, तब जाकर दिन के उजाले होते 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 उसको क्या मिला है? उसको एक सेटिस्फैक्शन मिला है, तृप्ति मिला है। यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं। इस वचन में जैसा लिखा गया है, मुझे उस शरणगत स्थान में बैठना है जहां पे मेरा परमेश्वर वास करता है, वहां से नीचे नहीं आना है। हालेलुया। और परमेश्वर के पंखों तले मुझे क्या करना है? परमेश्वर मुझे संभाल ले। मेरे सामने आने वाले हर दुर्घटना, हर संकट, हर क्लेश के बीच में परमेश्वर तू ही मुझे बचा सकता है। हालेलुया। रात के अंधेरे में भी, दिन में आने वाले हर एक क्लेश में भी परमेश्वर, मुझे पता है कि मुझे बचाने वाला केवल परमेश्वर है और कोई मुझे बचा नहीं सकता। लोग मेरे अगेंस्ट में हजार हजार 10,000 प्लान प्लॉट कर रहे होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है। हालेलुया। उस खड्डे में उनका न्याय परमेश्वर करेगा। मैं न्याय करने वाला कोई नहीं होता। मैं अपने आप को जांचना है। अब मैं सिर्फ अपने आप को जांचना है। मुझे किसी और को न्याय नहीं करना है। मुझे किसी और को जाके तू कैसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, ये बोलने के लिए नहीं बुलाया गया है। मुझे हालेलुया परमेश्वर अपने हाथों में लेकर हमें संभालने के लिए, हमारे प्राण की रक्षा परमेश्वर करने के लिए, हमारे केवल हमारे नहीं, हमारे परिवार में, हमारे विश्वासियों के, हर एक पास्टर्स के हालेलुया प्राण की रक्षा कर, जितना मिशनरीज है, जितना मिशनरीज लोग को सपोर्ट करते हैं, इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर उनके सामने आने वाले हर सिंह, उनके दहाड़ने से पहले परमेश्वर वो हमें समझ में आने के लिए, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है करके समझ में आने के लिए परमेश्वर वो सिंह की तरह लोग हमारे अगेंस्ट में आते होंगे। परमेश्वर ले लिया सांप की तरह हमें डसकर हमारे अंदर दुनियादारी लालसाओं को, दुनियादारी अभिलाषाओं को जगाने वाले लोग हमारे सामने आएंगे, लेकिन परमेश्वर तू हमें संभालना। परमेश्वर हालेलुया। हमें वो सिंह की तरह जब नीचे गिरा, पंचा मार के नीचे गिरा रहे, लेकिन उसके बीच में हमें परमेश्वर तू स्थिर खड़ा करना। हालेलुया। जब हमें सांप की तरह ढस के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें परमेश्वर तेरे कृपालु हाथ में, तेरा पवित्र लहू के द्वारा हमें तू कवर अप करके आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर के उस प्रेम से दूर नहीं हटना है, प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना है। तब जाकर परमेश्वर कहता है कि मैं उससे क्या करूंगा? तृप्त करूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को पुकारा है, उसने मेरे नाम में सब कुछ मांगा है। हालेलुया। और परमेश्वर के महिमामय नाम के लिए परमेश्वर क्या करेगा? आप और मुझे एक एक चीजों से बचा के रखेगा। हालेलुया। मैं यही कहकर रखना चाहता हूँ, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। किसी प्रकार का संकट क्लेश से होकर हम जा रहे होंगे, हालेलुया, नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के विश्वास में बने रहना, तब देखना परमेश्वर आपको जरूर और जरूर आशीष देगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस you all. Thank you.